2025 में अगर आपको बिज़नेस ग्रो करना है तो सोशल मीडिया ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। बिज़नेस चाहे छोटा हो या बड़ा, अगर आप सही स्ट्रेटजी फ़ॉलो करते हैं, तो आपको लीड्स डेली आएगी। आज मैं आपको एक ऐसा फ़ॉर्मूला दिखाने जा रहा हूँ, जो आपके लिए गेम चेंजर साबित। नमस्कार, स्वागत है आपका डीएसएस इनोवेशंस में। आज इस वीडियो में हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि लीड्स सोशल मीडिया के तहत कैसे लाई जाती है। सबसे पहला स्टेप है प्रोफाइल ऑप्टिमाइज़ेशन की। आपके जितने भी पेजेज़ हैं, सबको प्रोफ़ेशनल बनाना है। तो प्रोफ़ेशनल बनाने के लिए आपके जितने भी लोगोज़ हैं, वो क्लियर कट हो, अबाउट सेक्शंस पूरे भरे होने चाहिए, कंटेंट सारे हों, व्हाट्सएप बटन इनेबल्ड हो। जब आप ऑप्टिमाइज़ करके अगर आपने प्रोफ़ाइल को नहीं रखेंगे, प्रोफ़ेशनल लुक नहीं देंगे, तो कोई भी बंदे को आपके ऊपर जब इंक्वायरी लाना हो, तो वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक होने लगता है। अगर आप वहीं पे एक बटन दे देते हैं, कोई बंदा उस पे क्लिक करता है, डायरेक्ट आपके व्हाट्सएप के नंबर के साथ वो अवेलेबल हो जाता है, तो वो आपके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। अगर कोई बंदा आपका कहीं पे पोस्ट देखता है, वहाँ पे आपके नंबर उसको दिख जाते हैं और वो नंबर अपने मोबाइल में टाइप करके पहले आपका नाम सेव करेगा, अगर उसको अच्छे से नहीं आता हो तो वो पहले सेव करेगा, फिर वो मैसेज करेगा। तो ये बहुत ही हेक्टिक काम है, बहुत बार लोग इसको छोड़ देते हैं अपने आलसपन के कारण। तो आप जब तक अपने प्रोफ़ाइल को ऑप्टिमाइज़ नहीं करेंगे, तो ऐड चलाने से कोई ख़ास बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला। जो दूसरा स्टेप है, वो है आपकी ऑडियंस टारगेटिंग। देखिए, हर बिज़नेस सबों के लिए नहीं होता। जो दूसरी स्टेप है, वो है आपकी ऑडियंस की अंडरस्टैंडिंग। देखिए, हर बिज़नेस के लिए ऑडियंस अलग-अलग होते हैं, टारगेट कस्टमर अलग होते हैं। जैसे सपोज़ कर लेते हैं कि अगर आपकी ये साड़ी की शॉप है, तो वो लेडीज़ के लिए ही ज़्यादा टारगेटेड होगी 25 से 45 साल की उम्र तक। अगर आप रियल एस्टेट के बिज़नेस में हैं, तो आपको 30 प्लस की लोग को आपको वो ऐड दिखानी है। तो जो बिहेवियर होती है, इंटरेस्ट होता है, एज ग्रुप होता है या फिर वो किस जेंडर के हैं, ये सारी चीज़ें आपको पहले से पता होनी चाहिए। आपको उसके हिसाब से टारगेट करनी चाहिए, आपको उसके हिसाब से क्रिएटिव्स बनाने चाहिए। तो सबसे पहले आपको यही समझना है कि जो आपकी ऑडियंस है वो है। जो हमारी तीसरी स्टेप है वो है आपकी कंटेंट स्ट्रेटजी। देखिए, कंटेंट में 3 तरीके की आपको स्ट्रेटजी लगानी पड़ेगी जो लगभग-लगभग सारे बिज़नेस में वैलिड काम कर जाती है। पहला आपको आता है इन्फॉर्मेशन शेयरिंग एजुकेशन, यानी कि आपको टिप्स देने हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में या फिर इन्फॉर्मेशन शेयरिंग करना है। दूसरा एंगेजमेंट, तो एंगेजमेंट कंटेंट बनाने के लिए हम लोग पोल्स का यूज़ कर सकते हैं, रील्स का यूज़ कर सकते हैं, स्टोरी टेलिंग यूज़ कर सकते हैं। इसकी मदद से आप अपने प्रोडक्ट के लिए थोड़ा एंगेजिंग कंटेंट बना पाएँगे। और जो थर्ड है वो आपके ऑफ़र्स आते हैं, जो उसमें हम लोग सेल लाने की कोशिश करते हैं, तो आप अपने प्रोडक्ट की शोकेस बना लें, कुछ ऑफ़र दे दें या जो क्लाइंट कस्टमर आपसे पहले प्रोडक्ट को परचेज़ कर चुके हैं, उनके टेस्टिमोनियल आप डाल दें। ऐसा करने से आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि आपकी लीड जनरेशन आएगी और अच्छे कन्वर्जन के साथ आएगी। देखिए, एक प्रोडक्ट का बेचने का ये 80-20 का रेशियो है, आज से नहीं बहुत पहले से, कि 80% आपको वैल्यू क्रिएट करानी है, 20% में आपकी सेल कन्वर्ट है। चौथी स्टेप है वो है आपकी कंसिस्टेंसी। देखिए, रोज़ पोस्ट डालना ज़रूरी नहीं है, बट पोस्ट का शेड्यूल होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ये एक बार प्लानिंग कर ली कि हाँ, मंडे को इवनिंग में 5 पीएम पे हमने ये पोस्ट डालना है, तो फिर वो आपको कंसिस्टेंसी बनानी होगी। इससे क्या होता है कि कुछ समय के बाद लोग आपके उस टाइम को इंतज़ार करने लगते हैं कि हाँ, ये फलाने टाइम पे इनका कुछ ना कुछ पोस्ट आने वाला है, कुछ ना कुछ ऑफ़र आने वाला है, कुछ ना कुछ वैल्यू क्रिएट होगी। तो आपके कस्टमर क्लाइंट भी उसके हिसाब से ढलने लगते हैं। जो दूसरी बात है वो है आपकी रील्स की, कि आप कोई भी कंटेंट वगैरह जब भी बना रहे हो, वो आप रील्स फॉर्मेट में ही ज़्यादा बनाएँ। क्योंकि देखिए, 2025 में बाकी कुछ काम नहीं करता, रील्स काम करता है। रील्स बनाने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन सॉफ्टवेयर है कैनवा। उसके साथ आप एआई के फीचर्स यूज़ कर सकते हैं। अलग से भी अगर आप एआई के यूज़ करके आप अपने बिज़नेस को अगर प्रमोट करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। चीज़ें आपको थोड़ी बहुत सीखनी पड़ेगी, अगर नहीं सीखनी है, तो किन्हीं-किन्हीं को आपको हायर करना। 5वीं जो स्टेप है, वो हम लोग फ़ॉलो करेंगे पेड एड्स की। देखिए, आपको कम से कम 2 से ₹500 पर डे आपको खर्च करने पड़ेंगे। जो भी ऐड आप चला रहे हैं, वही आपको कन्वर्जन लेकर आएगा, वही आपको लीड्स लेकर के आएगा। जो सबसे अच्छा अभी आपको कम पैसे में स्टार्ट अगर करनी है, तो आप कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक से। मेटा के एड्स आपको अक्सर ही अच्छे परफॉर्मेंस लाकर देते हैं कम रेट के अंदर में। इसमें आप हर तरीके के ऐड बना सकते हैं। कुछ अगर आपको सिर्फ अवेयरनेस करानी है, तो उसके लिए आपकी फॉर्मेशन अलग होगी, बट अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि आपको लीड्स कैसे आएगी। तो हम लोग व्हाट्सएप की एंगेजमेंट वाले सेगमेंट को यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई आपकी वेबसाइट है, तो वो आपके लिए रीटारगेटिंग का बहुत अच्छा सोर्स हो सकता है। बट आप 2 से ₹500 आप खर्च करके पेड एड्स के तहत आप इस चीज़ की ज़रूर शुरुआत करें, क्योंकि देखिए, ऑर्गेनिक तरीके से लाने में आपको समय लगेगा और समय कुछ ज़्यादा ही लगेगा। इसीलिए अच्छा यही है कि कुछ पैसे अगर खर्च करके आपके बिज़नेस में प्रॉफ़िट
बढ़ता है तो आप उसी चीज़ को फ़ॉलो करें। जो छठा स्टेप है वो है आपकी लीड नर्चर। देखिए आपके पास लीड आ गए वो काफ़ी नहीं है। आपको सही टाइम पे उनको रिप्लाई करना है। जब टाइम आपको बताएँ कि आप इस समय आप उनको फ़ोन कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, आपको उस समय ही उनको कॉल करना है। अगर उन्होंने ये बोला कि मैं 2 दिन बाद बात करूँगा, तो आपको फ़ॉलो-अप लेते चलना होगा। ऐसा नहीं कि आपके पास लीड आ गया और आप घर में सोए हुए हैं। तो इन सब चीज़ों से आपका बिज़नेस नहीं बढ़ते। अक्सर देखिए हमारे साथ भी बहुत सारे क्लाइंट हैं जिनके साथ हम लोग काम करते हैं। अक्सर उनके साथ यही समस्या हो जाती है। तो ये चीज़ें अगर आप पे हावी नहीं हो रही है, आप प्रॉपर्ली सबों को जवाब दे रहे हैं, आप सभी को नर्चर कर रहे हैं, तो ये कन्वर्जन लाने का छोड़िए आपके बिज़नेस में ट्रस्ट बढ़ाने का लिए भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। आप इस चीज़ को बिल्कुल भी नेगलेक्ट नहीं करें, आप अपने लीड्स को नर्चर करें। व्हाट्सएप की कुछ ऑटो रिप्लाई फीचर होती है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं, सीआरएम है उसको यूज़ कर सकते हैं, खुद की भी अगर आप डेटा शीट बना कर के ये काम करना चाहते हैं, तो भी आप कर सकते हैं। जो 7वीं स्टेप है और जो आखिरी स्टेप आपको फ़ॉलो करनी है, वो है आपकी ट्रैकिंग की। देखिए, आप जो भी काम कर रहे हैं, अगर आप उस पे ट्रैक नहीं लगा रहे हैं, तो आपको खुद भी पता नहीं चलेगा कि वो चीज़ें वाक़ई आपके लिए वर्क कर रही है या नहीं कर रही है और अगर कोई लूप होल है, तो वो कहाँ है, उसको कैसे दूर करना है। तो आप ट्रैकिंग ज़रूर रखें। अगर आपकी कोई ऐड अच्छे से परफ़ॉर्म कर रही है, जो कंटेंट के ऊपर ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं या जो कंटेंट आपको ज़्यादा पसंद की जा रही है, कोशिश करें कि उसी कंटेंट को आप ज़रूरत के हिसाब से आप उसको इम्प्रूव करते चलें और उसी कंटेंट को आप ज़्यादा से ज़्यादा दिखाएँ। जो चीज़ें आपकी वर्क नहीं कर रही है, उसको वहीं ड्रॉप करें। हो सकता है उसमें कुछ मॉडिफ़िकेशन की नीड हो, अगर आप वो करके वापस उसको चालू करना चाहते हैं तो आप करें। देखिए ट्रैकिंग बहुत ज़बरदस्त चीज़ है और बहुत ज़रूरी चीज़ है आपके बिज़नेस के लिए क्योंकि जब तक आपको खुद ही पता नहीं होगा कि कौन से सेगमेंट में आपके अच्छे वर्क आ रहे हैं या कौन से सेगमेंट आपके लिए बेनिफिशियल है, आप बिज़नेस को कहाँ पर ले जाएँगे। तो इन्हीं सब चीज़ों को अगर आप फ़ॉलो करते हैं तो आशा करता हूँ आपके बिज़नेस में लीड्स अच्छे आएँगे, जो कन्वर्जन है वो भी आपके अच्छे खासे आने शुरू हो जाएँगे। ऐड चलाना बहुत ज़रूरी है स्टार्टिंग के दिनों में। देखिए जैसे-जैसे सिस्टम अपडेट होता गया है मेटा के तब जो रीच है वो सब कुछ अब पैसे के दम पे ही बनी हुई है और बहुत कम चांसेज़ है कि आप ऑर्गेनिक तरीके से कहीं पे पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, आप सडनली पहुँच जाएँ। और आप ये भी देखें कि जो आपके कॉम्पिटिटर है वो इन्हीं का सहारा लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो आपके कॉम्पिटिटर कर रहे हैं, आप एटलीस्ट उतना तो करें, उससे अच्छा करें तो आपके लिए बहुत अच्छा है, बट एटलीस्ट उतना तो आपको भी करना ही चाहिए। क्योंकि देखिए पूरा कॉम्पिटिशन का ज़माना है, सब कुछ इसी कॉम्पिटिशन के बीच चल रहे हैं, हम और आप भी। तो ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये सारे काम हम आपको करके दें, हमारी मार्केटिंग एजेंसी आपके लिए कंप्लीट सक्षम है ये सारी चीज़ों को करने के लिए। तो अगर आप बिहार में कहीं से भी हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और हमारे ऑफ़िस आके विज़िट कर सकते हैं। देखिए, कंपनी की प्लानिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। आपने चाहे जो भी कंपनी खोलना है, देखिए कंपनी को चलाने के लिए मार्केटिंग एक बहुत ही ज़रूरी और ज़बरदस्त हिस्सा होता है। ये तो समझिए बिल्कुल एक ब्लड जैसा है ह्यूमन बॉडी के अंदर में। अगर आप चाहते हैं कि कोई डिजिटली पार्टनर हमारे ऐसे मिल जाएँ जो हमारे कंपनी को इन सब चीज़ों में प्रॉपर टेक केयर कर सके, तो आप मुझसे ज़रूर संपर्क कर सकते हैं। हमारी ऑफ़िस पटना में है, 601 जगह ट्रेड सेंटर, आप आके हमसे मिल सकते हैं। जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी, आपको फ़ोटोशूट की अगर नीड है, तो वो भी हम लोग कंप्लीट करके देंगे। अगर आपको मॉडल शूट की ज़रूरत है, वो भी हम लोग करके देते हैं। आपकी प्रोडक्ट कैटलॉग बनानी है, वो भी बनेगी। डिजिटल मार्केटिंग में आपको वेबसाइट है, सोशल मीडिया है, ऐड है, जो भी आपको प्रॉपर फंक्शन चाहिए होगा, आपको सीट बनवानी होगी, जो कुछ भी आपको सेगमेंट लगता है कि आपको नीडफुल है, आप आके हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे प्लान वेरी करते हैं अकॉर्डिंग टू नीड क्योंकि देखिए हर बिज़नेस की नीड अलग है। तो सबों को एक तराजू पे तौलना हमारे भी बस की बात नहीं है। तो आप एक बार ऑफ़िस आएँ, अगर आप किसी भी तरह का बिज़नेस कर रहे हैं, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, हमारे लिए मायने नहीं रखता। हमारे लिए बस यही मायने रखता है कि आप बिज़नेस कर रहे हैं। तो अगर आपको हमारी बातें अच्छी लगी, आपको लगता हो कि आपके बिज़नेस को वाक़ई कुछ हेल्प होगी, तो आप मुझसे ज़रूर ज़रूर संपर्क